चालू हो गई। चल रहा है, ठीक है। हेलो दोस्त, कैसे हो भाई सब लोग। मेरा मानना यह है कि अगर आप हमें मोटिवेट नहीं करोगे तो हम वीडियो कैसे डालेंगे। एक वीडियो 20 मिनट का डाले, उसमें 20 घंटा में 20 को व्यूअर गया है। तो आप हमसे कहना है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें भी मोटिवेट कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं, अगर उसको मतलब सब्सक्राइब करते हैं, तब हम मोटिवेट होते हैं। अगर मोटिवेट होते हैं तो पढ़ाने में मन लगता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं तो आप ये नहीं कीजिए। थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपसे। बस आप लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। बस ये मेरे लिए काफ़ी है। वही मेरे लिए समझिए कि मेरे लिए क्या है, आपका दिया हुआ गिफ्ट। तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। और मैं बोला था कि बेसिक फार्मूला आप लोग को बता दिया गया। अब बेसिक फार्मूला बता दिया गया तो बेसिक फार्मूले के बाद क्या हुआ कि जो बेसिक क्वेश्चन है उस बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री 10 एक्सरसाइज 8 का ये चल रहे हैं। ये कौन सा बुक है भाई? ये बुक है हुसैन का बुक है, ऋषिकेश पब्लिकेशन का बुक है, ये चल रहा है। अब यहाँ पर बात आ गया, यहाँ पर बात ये आ गया कि यहाँ देखिए, अब चलते यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पहला कि अगर ए 15 है, ए 8 है तो ए कितना है। बस इतना पूछा। अब अगर यहाँ पर देखिए, हम आपको बोले कि अगर इसका नाम देते हैं ए बी सी, अगर इसका नाम ए बी सी लेते हैं तो बताए थे कि जहाँ पर लंब होता है तो लंब के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपको बताए। अब बताए थे जो थीटा होता है वो थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो इस थीटा के सामने ए है कि क्या है, लंब है। तो अब बताइए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले एक बात बताइए कि कर्ण है, अब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालें। तो कर्ण कैसे निकलेगा? तो कर्ण को नाम देंगे ए सी। ए सी बराबर क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जैसा कि आपको बताए थे कि अगर ए 3 है तो अगर आप बड़ा वाला निकालना चाह रहे हैं तो छोटा वाला का जोड़िए। तो वही बड़ा अगर निकालना चाह रहे हैं छोटा वाला जोड़िए। अगर 15 का स्क्वायर किया जाए तो 225 और प्लस कितना, 64। अगर इसको देखा जाए तो 64 225 कितना जाएगा, 289। और 289 कितना का है तो 17 का क्या होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पर कितना आ गया, 17 आ गया। तो लंब हो गया 15, आधार हो गया 8 और कर्ण हो गया 17। अब जब कर्ण 17 हो गया तो यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं। अगर आप बात करें साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर लंब और एक कर्ण। बात करें कॉस थीटा का तो कॉस थीटा बराबर आधार कर्ण। बात करें tan थीटा का तो tan थीटा लंब आधार। इस तरह से और भी निष्पत्तियां निकल सकती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दें सेकेंड में, बस यही चीज यहाँ पर भी इसका नाम देते हैं ए बी। आपने मुझे बताइएगा कि यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर कौन है जो कर्ण का रहेगा। तब सीधे कहूँगा कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो कर्ण ए करेगा। चलो मैं आपकी बात मान लूँ, अगर ये कर्ण है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, तो लंब कहलाएगा। ये क्या हो गया, आधार। तो अब बताइए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको निकालना रह गया आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या बोले थे कि जब आपको कोई छोटा निकालना है, मान लिया आधार निकालना है तो बड़ा वाला में छोटा घटा दो। तो इस बड़ा वाला में छोटा घटा देंगे, यानी 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अगर 29 का स्क्वायर के बाद किया जाए तो 961 आएगा। 29 का स्क्वायर के बाद किया जाए तो 29 का स्क्वायर के बाद किया जाए तो शायद 841 आएगा। 841 में कितना जाएगा, तो 400 जाएगा। आपको मतलब ये तो याद रखना पड़ेगा, 30 तक ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 तक सबका है। लेकिन हम एक करना सुझाव दे रहे हैं आप लोग को कि 30 तक जरूर ट्रिपलेट याद कर लें। 30 तक ट्रिपलेट याद करने से क्या होगा कि क्वेश्चन आसान होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हमें इतनी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर 29 है तो 20 है तो अगला क्या होगा, तो अगर डायरेक्ट बोलेंगे अगर ये 29 है 20 है तो अगला पक्का बोलेंगे 21 होगा। 29 20 21 ट्रिपलेट होता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो 841 में से 400 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको बताना है। ये बचेगा 841 जाएगा तो 441। अब इस 441 को करोगे कितना आएगा, तो 21। इसका मतलब आधार कितना मिल गया, 21 मिल गया। अब इससे आप किसको भी निकालिए, साइन निकालिए, कॉस निकालिए, tan निकालिए, कॉट निकालिए, डजंट मैटर, सब निकलेगा।
जैसे यहाँ पर हम 3 निकालें तो यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं। जैसे अब देखा जाए, अगर देखा जाए कि इसको थोड़े समय के लिए मिटा देते क्योंकि ये क्लियर हो गया, तो अगर इसको मिटा दिया जाए तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम इसको फिर से निकालते इसके आधार पर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, लंब हो जाएगा 20 और कर्ण हो जाएगा 29, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर, आधार 21 टाइम थीटा लंब बटा आधार, लंब हो गया कितना आ गया लंब 20 और ये कितना आ गया 21, तो ये निकल गया इसके रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते, ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रह गया। आपको पता है लूसेंट किताब से चल रहा है तो आप वहाँ देख लोगे, नहीं है तो फिर PDF डाउनलोड कर लोगे किताब ऐप से जा करके, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो यहाँ पर अब बता रहा है ए क्या 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो कंफर्म है कि ये कर्ण है, अगर ये 90 डिग्री है तो कंफर्म है कि ये कर्ण है, अगर ये कर्ण है, अगर ये कर्ण है इसका मतलब ये हुआ कि अब देखते हैं AD कितना है 4 है, AD 4, BD 3, CB 2 है। अगर यहाँ देखो ये भी 90 है जिसका मतलब कर्ण है, अगर ये 90 है जिसका मतलब कर्ण है, तो इसके लिए त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज ADB में देखेंगे त्रिभुज ADB में देखेंगे, तो ADB में देखेंगे तो कर्ण का आएगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि लंब के यहाँ पर 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण का आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग AB बराबर, कर्ण यहाँ पर बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके सामने है ना 90 के सामने, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 का 5 हो गया, इसका मतलब ये 5 आ गया। अगर ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, ये 5 आएगा, ये 12 आ गया, तो 12 अगर 5 है तो पक्का ही कितना 13 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा थीटा के सामने लंब हो गया, तो अब अगर हम देखें तो अगर हम AC निकालना चाहें तो AC कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण निकाल रहे हैं तो बाकी दो भुजा को जोड़ना पड़ेगा, तो 144 ही जाएगा, आए 25 जाएगा, अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 169 आएगा, अब 169 कितना जाएगा 13 जाएगा, इसका मतलब ये 13 हो गया। अगर ये 13 हो गया तो कितना निकालना क्या है cot थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसके सामने वाला लंब है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, तो लंब किया लंब बटा आधार, तो cot आधार बटा, ये क्लियर हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मुझे पता है कि थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए नीचे देख लीजिए, ये नीचे वाला हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ये हो गया 2 भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पर तीसरा पर आइए, चौथा देख लेते हैं। पहले चौथा क्या देख लेते हैं कि अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो देखो सेक थीटा की cos थीटा करो, इसको ऐसे कर सकते हैं cos थीटा बराबर 12/13, यार इस पर निकालो यार इस पर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सेक को फॉर्मूला में कंफ्यूज हो तो उसको इसको पलट दो, जो नीचे ऊपर कर दो, ऊपर है नीचे का डायरेक्ट क्या है cos हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आप पता है sin थीटा लंब बटा करो, cos थीटा आधार बटा कर, आधार का वैल्यू कितना हो गया, आधार का वैल्यू a फॉर आधार 12, कर्ण कितना हो गया a हो गया, तो आधार और कर्ण निकालना क्या है लंब, तो लंब को निकालो, लंब को निकालोगे 13 में क्या करोगे 13 वाला का स्क्वायर में 12 वाला स्क्वायर माइनस करोगे, ये कितना आ जाएगा 169, 169 में कितना गया 144, अगर 169 में 144 जाएगा क्या बचेगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि अगर उसमें जाएगा 144 में 69 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, अगर 25 कहा जाए तो कितना 5, अगर ये 5 आ गया तो आसान हो गया चीज़ें, लंब का आधार तो पता हो गया। तो अब अन्य निष्पत्तियां मतलब 5 होता निष्पत्तियां, तो 5 होता है यहाँ पर निकालते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण यानी क्या वही हो गया सेम,
tan के अलावा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 5 बटा लंब बटा आधार 12। अब इसे उलट दो, अगर हम 13 बटा 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। अगर इसको हम 13 बटा 12 करते हैं तो सेक हो जाएगा। अगर इसको हम 12 बटा 5 करते हैं तो कॉट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन रहा 4, एक क्वेश्चन रहा 4। अब इसको भी इरेज करते हैं। यहाँ पर क्यों, अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या करा है कि थीटा भी निकालना है और आपको अल्फा भी निकालना है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में और अल्फा के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर क्या है तो 16 है। अगर देखा जाए 16 है 20 है, इसका मतलब ये देखो यहाँ पर 90 बन रहा है। अगर यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ पर क्या कर्ण है, तो कर्ण हो गया कितना, कर्ण कितना हो गया, यानी यहाँ पर अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 20 का कितना 400 और 400 में 256 लिया तो कितना बचेगा 144 नहीं। अरे भैया 400 में 256 जाएगा तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो कितना 4, तो 144 ही बचेगा ना। तो 144 का कितना 12, ये तो पता चल गया कि 12 है। ऐसा ट्रिपलेट का हो तो अगले बार ट्रिपलेट लिखा देंगे। अगले वीडियो में आपको क्या करेंगे, सारा का सारा ट्रिपलेट लिखा देंगे, इससे आसान हो जाएगा कि अगर 16 है 20 है तो 12 है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 12 है तो अब देखो ये 12 है 5 है, तो 12 है 5 है पक्का ही 13 होगा। आपको पता है कि 12 है 5 है तो 13 होगा। ये भी ट्रिपलेट, हम ट्रिपलेट अगले वीडियो में बिल्कुल सब लिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ सीखो। अब निकालना है साइन थीटा, तो थीटा वाला काम इस पर करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब होगा 5, कर्ण होगा 13, क्योंकि पता है कि थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कौन होगा 12, कर्ण कितना होगा 13। एक आपका होमवर्क रहा। अब इस पर आओ, कॉट अल्फा बोला है तो tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, tan थीटा यहाँ पर देखो ई अल्फा है तो ये लंब हो गया, ये tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, बाकी एक आपको निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आराम से बनाओगे आराम से बन जाएगा। हमें लगता है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। अब अगर इसको मिटाना जाए तो एक क्वेश्चन ये बचा। अब इसको उलट दो, बोले थे कि अगर किसी में दिक्कत हो डायरेक्ट उलट दो। लो साइन अल्फा बराबर 1/√, तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब हो गया, क्या हो गया लंब बटा कर्ण हो गया। आधार निकालना रह गया, तो आधार का छोटी भुजा है तो कर्ण वाला में क्या करना पड़ेगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल, तो 10 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अगर देखा जाए तो 9 का कितना बचेगा 3, लंब हो गया कर्ण हो गया। और आधार आपका कितना मिल गया 3। अब कुछ नहीं, शेष 5 निष्पत्तियां, तो शेष 5 कौन कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। बाकी आप लोग निकालिएगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, अरे भाई सब कुछ यही लिखा हुआ है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना 1, आधार कितना 1। तो 3 हम निकाल दिए, 3 आप निकाल दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 तक था, इसको आगे अब देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि यदि एक समकोण है, यदि एक समकोण है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि यदि एक समकोण है, ये आपको इस तरह से, और इसमें क्या बोला है कि एंगल बी 90 डिग्री, ए बी सी, यहाँ पर ही 90 डिग्री बोल दिया है। एंगल बी 90, ए बी 3 है, ए बी 3 है, बी सी 4 है, बी सी 4 है। तो बताइए, अब बताइए 3 है 4 है, बताइए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के 5। सिंपल सी बात है, कर्ण है तो कर्ण है, जिसको डायरेक्ट कहो ना भैया कि अगर आपको अब कर्ण निकालना है, डायरेक्ट कहो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना, 3 तिहाई 9, 4 4 16, 16 में कितना जाएगा 25, 25 का कितना जाएगा 5, 30 का 5 आ गया। अब निकालना यहाँ क्या है, तो ए में देखो साइन ए, बी में देखो कॉस ए, सी में देखो साइन सी, डी में देखो कॉस सी। उसी तरह से क्या है, ई में देखो tan ए, ई के बाद एफ देखिए सेक ए,
जी देखिए कॉट सी। तो इस तरह से बनाना है, कुछ करना नहीं। तो अब देखिए कुछ नहीं, अगर ए के बात कर रहा था हम ए पर काम करेंगे, थीटा इसको लेंगे थीटा ई। अगर हम सी के बात कर थीटा ई लेंगे, तो चलिए ए वाला काम पहले कर लेते हैं। साइन थीटा तो ए वाली काम बोल रहा है, तो साइन थीटा लंब बटा कर यानी 4/। कॉस थीटा आधार बटा कर, कॉस थीटा आधार बटा कर, आधार ही हो गया कर्ण हो गया। अब सी के बात आ गया, तब थीटा ही काम करेंगे। साइन थीटा लंब बटा कर, तो अब लंब कितना हो गया 3, अब कर्ण कितना 5। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटा कर, कॉस थीटा आधार बटा कर, आधार कितना हो गया 4, अब कर्ण कितना हो गया 5। बाकी तीन आपका होमवर्क रहा। अगर यहाँ पर देखो, अगर सी के थीटा का काम सी कर रहा है, तो थीटा काम अगर सी कर रहा है तो इसके सामने वाला ई लब, अगर ए कर रहे हैं तो सामने ई लब। और हमेशा 90 के सामने वाला क्या होता है, तो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ठीक चल रहा है, चलिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो यहाँ पर इस किताब से पढ़ाई जा रहा है, एक किताब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा है, और एक देखो ए, आपको धीरे धीरे इसको देख लीजिए। ए है, ए इसी से पढ़ा रहे हैं, और इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सही से, है ना। ए और ये देखिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सही से, ये वाली चीज़ ए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी, और ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे फिर बताएंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कहता है कि यदि त्रिभुज ABC, अगर एक त्रिभुज की बात किया, त्रिभुज ABC में क्या बोला कि ABC में कौन बी समकोण है, ABC में बी समकोण, AB 24 है, ई 24 है, BC 7 है, BC 7 है। तो क्या बोला आपसे, पूछा आपसे क्या है, बोल रहा है कि tan A माइनस कॉट C बता, tan A माइनस कॉट C बता। मुझे बात बताइए आप कि अगर ये 24 सही 7 है तो निकालना, ये तो 90 हो गया, तो 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण AC क्या निकालोगे कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपकी पता है 576। अगर कहा जाए कि 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप भी कहोगे 576, तो 576 ही हो गया, अब प्लस कितना 49। तो अगर देखा जाए तो 6 5 9 6 15, यानी 600 कितना जाएगा, 625 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब 625 कितना होगा 25, इसका मतलब 25, 24 25 7। अब कुछ नहीं, अगर इसको निकालना है तो इसके बाद काम करेगा, ई लंब करेगा, इसको निकालना है ई लंब। tan थीटा बराबर लंब बटा कर, लंब कितना है, लंब हो जाएगा आपको 24, अब कर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब, लंब ए वैल्यू है, ए का थीटा काम करा, थीटा ए है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पर सी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब ए है, आधार है, यहाँ पर आधार बटा लंब। अब इससे क्या हो गया, कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 0। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। एक क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ आगे, खास करके बिहार बोर्ड वाले। अगर हमारा सब्सक्राइब बढ़ता है, शेयर बढ़ता है, तो हम ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मोटिवेट मुझे मिलता है कि नहीं, बच्चन लाइक कर रहा है, बच्चन को समझ में आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि हम आपको जितने आपको ए है, तो 10th का है, सारे के सारे चैप्टर मतलब क्लियर कर देंगे यहाँ पर। और एक बात और है कि जब मतलब आप लोग का एग्जाम नजदीक आएगा, तो वहाँ पर मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे। सुविधा ना हो तो क्या होगा, बस मेरा एक मोबाइल मेरे लिए काफ़ी है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आज क्या बोला कि अगर 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो कहता है कि आप जांच करो, यानी सिद्ध करो कि sin 2 sin A इंटू cos A बराबर आपको क्या करना है कि 2 tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। यही निकालना यही है। क्वेश्चन नंबर 8 निकालना यही है। अब देखो, अगर इसको देखा जाए तो इसको ये करो, cot A बराबर 4/3। अब इसको हम tan बदलना चाहते हैं, भैया cot का फॉर्मूला हमको नहीं आता, तो 3/4। तो tan थीटा रहा लंब, ये हो गया लंब बटा आधार। अब निकालना है कर्ण, तो कर्ण 5 होगा, क्योंकि 3 4 आता है तो 5 होता है। अब इसको बनाओ, डायरेक्ट बनाओ,
LHS RHS नहीं, डायरेक्ट बना इसको। 2 का 2 sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है भैया 3 है, कर्ण कितना है 5, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 5, 2 tan थीटा बराबर कितना है 3 बटा 4 बटा 1 प्लस 3 बटा 4, क्योंकि tan का वैल्यू तो यहाँ पर यही है 3 बटा 4 ना। अरे कॉट दे दिया भैया, तो देखो कॉट देकर हमको पूछ दिया tan के रूप में, तो कितना बुद्धू है। अरे कॉट को उलट देंगे तो tan नहीं हो जाएगा, तो हम कहाँ tan निकालेंगे। अब यहाँ देखोगे तो क्या होगा, ये 4 तिया 12 दूना 24 बटा 25, अभी कितना होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 बटा 2, अब बटा कितना होगा 1 प्लस 3 तिया 9 4 चौके 16, 24 बटा 25 ये हो गया 16, 16 एकम 16, मतलब इसमें आगे गुना होगा और फिर इसमें आके जुड़ जाएगा, तो 16 में अभी 16 ऊपर जाएगा, 24 बटा 25 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 गुनी कितना जाएगा 16 और 2 8 बटा कितना 25, 16 में 25, 8 दूना 16, 8 या 24, 24 बटा 25 बराबर कितना 24 बटा 25। ये प्रूफ हो गया ना। दोनों तरफ LHS जो है वो LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, तो प्रूफ हो गया। अगर LHS RHS के बराबर आ जाता तो प्रूफ हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 8 था। बस नहीं समझ में आए कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर लिखो, एक क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया उसको बताएंगे, लेकिन ना कमेंट करते हैं, ना व्यूअर बढ़ाते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कुछ करते हो, तो कैसे मोटिवेट हो भाई। सिर्फ मोटिवेट तो करो, उसके बाद तो देखो आग लगा देंगे आग। चल अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज है। चलिए भाई एक त्रिभुज है, चलो 9 त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है। चलो भाई C कोण समकोण है, A भी 29 है, A भी 29 है, चलो ये भी सही है। B से 21 है, ये भी चलो सही है। तो पता अगर ये अभी जस्ट इसके पहले तुमने बनाया है कि अगर ये 29 है, अगर ये 21 है, तो ये कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। हाँ अभी जस्ट बनाया, ये कितना होगा 20 होगा, ये कितना होगा 20 होगा, तो ये 20 हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे, अगर आगे देखा जाए, आगे देखा जाए 9 में, तो अब क्या पूछा है कि कौन AB यानी B है जो थीटा यहाँ है, थीटा बोला है इसे कि ABC बराबर थीटा। पहला क्वेश्चन क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान, अब इसको अगर हम निकालते हैं तो cos स्क्वायर थीटा, सबसे पहले ये बात बताओ cos थीटा बराबर होता क्या। अगर आप देखोगे कि अगर ये पूरे एक ट्रिपलेट को शो कर रहा है तो पक्का इसका वैल्यू 1 है, क्योंकि ट्रिपलेट को शो कर रहा है। फिर भी बनाते हैं cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर लंब बटा कर, cos थीटा बराबर आधार बटा कर, आधार कितना हो गया 21 हो गया, आधार बटा कर हो गया, आधार बटा कर। अब sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर, लंब कितना है, लंब कितना है, लंब कितना है, लंब cos थीटा बराबर आधार बटा कर, तो ये तो लंब हो गया, तो आधार बटा कर, sin थीटा लंब बटा कर, लंब ये हो गया, अब कर्ण कितना। अब देखो इसको जोड़ोगे तो 20 20 40 है, 41 बटा कितना 29। अब इसको क्या करोगे, इसको भी सेम वही चीज है 21 बटा 29 माइनस 20 बटा 29। तो यहाँ पर क्या करोगे कि 20 में से 21 जाएगा। देखो एक बात याद रखिए कि अगर बेस सेम रहता है ना तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटा, अगर बेस सेम रहता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटा। तो 21 में से 20 गया तो 1 बटा कितना 29, तो ये क्या बचा, ये आपको बच गया क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 9। एक क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है भैया, एक क्वेश्चन भैया 10 क्वेश्चन 7 बटा 8 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना। और बी में निकालना चाहिए, तो ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर। और बी में निकालना है क्या
कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए होमवर्क आपको करेंगे क्योंकि बता दिए कि कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है। सारा का सारा बेसिक फॉर्मूला क्लियर है। अब बताओ, कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करें, हम ए बनाते हैं। ए में क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, और जी कितना 1 प्लस कॉस थीटा, और ये भी क्या है 1 माइनस कॉस। अरे पहले इसको सिंपल करो, a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे ए बी ए बी तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब जबकि पता है कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8, तो इसी का स्क्वायर कर दो ना भैया, 7 और 8 64, 7 और 8 64। अब क्वेश्चन नंबर बी है, हम नहीं बनाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर डायरेक्ट होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट के कितना 7/8 का स्क्वायर, तो इसको 7 49/64 आप तो बना सकते हो इसको, ये ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। बेसिक फार्मूला पढ़ो, अगर पिछले बार वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखिए, बनाइए इसको सही से, क्लियर कीजिए इसको। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो पहले देखिए, फार्मूला क्लियर कीजिए, इसके बाद ट्रिपलेट की बात रहा, हम सारा ट्रिपलेट यहाँ पर लिखा देंगे, क्वेश्चन सारा का सारा सोल्यूशन करेंगे, बस आपको आराम से समझना है। अब अगर ये जो देखो, एक जो ये बात हमें बोलना चाहते हैं कि अगर आप रिस्पांस देते हैं तो अगर आपका रिस्पांस हमें मिलता है तो आपको रिस्पांस मिलने से हम क्या करेंगे कि लास्ट में आपका एग्जाम होगा ना, तो एक ऊपर एक क्रैश कोर्स चलाएंगे, एकदम क्रैश कोर्स, मतलब वही क्वेश्चन हम सोल्यूशन करेंगे जो बिल्कुल एग्जाम के सटीक आए, एग्जाम के ओरिएंटेड हो, एग्जाम का सटीक ओरिएंटेड रहेगा, जिससे क्या होगा एग्जाम में आपको बहुत सहायता मिलेगा। हमको ये करना है कि 70% से 80% क्वेश्चन में ऐसा गेसिंग करूंगा कि वहां पर आपको जाकर के एग्जाम में बहुत सारा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जाओगे और मार के आओगे। तो बस इसको आगे बढ़ाओ, इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेट करो, मतलब मोटिवेट करने का मतलब कि आप सब्सक्राइब करो, मैं खुद मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं वीडियो डालूंगा, आगे तक जाऊंगा, लास्ट एग्जाम तक जाऊंगा, लास्ट एग्जाम आते आते आप लोग को सेट मरवा दूंगा, अच्छे क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ करवाऊंगा, जिससे एग्जाम में कोई समस्या नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया 10 क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 11 क्या कहता है, tan थीटा बराबर 2y कितना है √5। अब क्या बोल रहा है आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हमें लगता है ये आप लोग से बनवाना चाहिए था, बना लोगे, बताओ। tan थीटा लंब बटा कर लंब, tan थीटा बराबर लंब बटा आधा निकालना है कर, तो कर बराबर क्या हो, किसी को आगे रखो किसी को पीछे रखो, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 और 4 9 हो गया 3। अब देखो कुछ नहीं करना, एक बार जोड़कर एक बार घटा कर कर सकते हो, पर ऐसा भी नहीं करो, ऐसा करो डायरेक्ट, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, लंब बटा कर, लंब बटा कर 2/3 तो 3/2, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर, आधार बटा कर, तो कर्ण बटा आधार, फिर वही जो वहां सेम हुआ वहां सेम करो, 3/9 9/4, 3/9 9/5, 3/9 9/4 और प्लस 3/9 9/5, वहां पर कितना हो गया। अब देखो 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, 45 में 36 गया, 9 बचे, एलसीएम करोगे 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, ऐसे सिंपल गुना करो ना भाई, देखो ऐसे करो, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 45 में 36 गया, तो 36 × 4 = 40, 45 9 9/20 समझना।
2 5 45 और 9 चौके 36 और 5 चौके 20, 45 में 36 गया, 9 बटा कितना 20, यहाँ भी 9 5 45 और 9 चौक 36, 36 45 कितना हो गया, 6 5 11 के 1, 4 3 7 1 8, 81 बटा कितना 20। अब क्या करूँ, 20 से 20 कट जाएगा, 2 बटा 81, 2 9 81, 2 बटा 9। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 बटा 9। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको सही से देख लेना, कोशिश करना बनाने का। अब इसको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं और इसको आगे तक बढ़ाना। अब अगले वीडियो जब लेके आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 20 तक लेके चले। तो अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ इसको आगे, शेयर करो, जितना जितना हो सके ठोक के शेयर करो। अपना ख्याल रखो, सही से पढ़ाई करो। लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई आप लोग रुक गया है, उसको पढ़ो। और मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं भी आपको बहुत सपोर्ट करूँगा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं तब करूँगा जब आप लोग का एग्जाम रहेगा, तो मैं आपको मैथ का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। मैं इस गारंटी के साथ कहता हूँ कि वहाँ पर इस तरह से क्रैश कोर्स इस तरह से आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से बताया जाएगा कि सटीक आंसर आएगा और सटीक क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछता है, वही सटीक क्वेश्चन हम आपको यहाँ से क्लियर करवाएंगे। सो प्लीज़ इसको पढ़ाओ, इसको शेयर करो, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो और जितना हो सके, जितना टाइम व्यतीत कर सको पढ़ाई में, पढ़ाई करो। और बस यही, अपना ख्याल रखना। बाय।